कल इसकी जुबान नहीं निकलती इस छिनार महिला की। अरे शुक्र करो पत्रकार महोदय, कहीं इसने ये नहीं कहा कि मेरा बाप ही मुझे बिस्तर में पकड़ लेता था। कैसी बातें करे, जिस महिला को अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं है ना, ये कल को कह भी सकती है मेरा बाप रात को मेरे बिस्तर पे आता था। ऐसी गिरी हुई महिला है। वो पंचर छाप है, उसका बाप पंचर छाप था। और पंचर छाप को भाई पेंचर छाप मिल जाए, आगे से दुकान वाला टायर मिल जाए तो भैया वो क्यों ना करेगा। अगर गलती से मोनालिसा ने आज के बाद किसी देवी देवता का नाम लिया, हाथ डाल के ना अंतड़ियां तेरी बाहर निकाल दूंगी, याद रख। एक गंदे से फरमान की खातिर अगर तूने अपनी गंदी सी हकली अपना गूं खा, तू सूरी है, तू सुअर के साथ गई सूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ ये गूं खाने गई है मुल्ली, ये गूं खाए। हमारे भगवानों से इसका कोई नाता नहीं है, दूर दूर। नफरत नहीं फैला रहे, बिल्कुल भाईचारा पड़ेगा। कह रहे ना मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी किया है, तो भाई बिल्कुल ठीक है। मैं फरहान से ये कहना चाहती हूँ कि भाई मैं चाहती हूँ कि फरहान को मैं मिलूं, दोनों को मैं मिलूं और दोनों के गले में सुअर का दांत डालूं। जो मैंने बनवा के रखे हैं, अच्छा। सुअर का दांत इनके गले में डालूं और फरमान मेरे साथ हनुमान चालीसा बोले, ठीक है। गले में दांत डाल दूं, मैं मान लूंगी कि हाँ भाई हमारे उसमें आया, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कहाँ दिक्कत है फिर, इनको ये कबूल है। मैं देखिए मोनालिसा के माँ बाप को यही कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी विडंबना है कि ऐसा बच्चा होने से पहले ही मर जाता तो आज आपको ये खून के आंसू ना रोने पड़ते। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, मतलब कल को तुम्हारे घर की और लड़कियों को भी ये इस्लाम में ले जाएगी। जो माला बेचने वाली और लड़कियां वो भी इस्लाम में जाएंगी, मोनालिसा लेकर जाएगी। अपनी बेटियों को ऐसी नागिन से, ऐसी जिहादन से बचाकर रखे। ये बहुत बड़ा जिहाद फैलाएगी और आपकी बेटियों का सत्यानाश कर देगी। ये मोनालिसा माला बेच रही है, सारा कुंभ का सत्यानाश कर दिया। आप जैसे पत्रकारों ने कुंभ में जाकर कुंभ की महिमा नहीं बताई, संतों की महिमा नहीं बताई। आप लोग पीछे पीछे घूमते रहे, एक वो पागल बाबा नशेड़ी और एक मोनालिसा। तुम लोगों ने बेड़ा कर कुंभ का कर दिया सब पत्रकारों ने। अब तुम्हारे मुंह पर भी थूक दिया उसने। इसके तो जितने जूते मुंह पर पड़े, जितने हिंदू इसको मिले चाटे और जूते मारे भाई। खुली छूट है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बैठी हूँ ये ऐसी लड़कियों का, ये देखा ना हिंदुओं नतीजा। बेचारी गरीब माला वाली देखो माला माल हो गई। कर लो माला माल, तुम्हारे मुंह पे थूक के चली गई। अभी इसके ऊपर हवस चढ़ी हुई है, इसके सिर पे बहुत बड़ा हवस का भूत सवार है। फरमान इसको पता नहीं क्या अलग से कुछ कर रहा है, इसके ऊपर हवस का भूत और इश्क का भूत सवार है। जिस दिन भाई साहब उतर जाएगा पत्रकार महोदय, ये आपको सड़कों पर रोती हुई नजर आएगी। ये याद रखना मेरी बात। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं विराग न्यूज़। मैं हूं दुष्यंत कुमार। देखिए जिस तरह से मोनालिसा का जो विवाद है और ही ज़्यादा गहरा गया है। देखिए जिस तरह से मोनालिसा ने भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए कहा कि जब उनसे राधा जी ने प्यार किया था, जब प्रेम किया था, तो क्या उन्होंने जाति धर्म देखकर किया था। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब से मोनालिसा की शादी हुई है उस समय से लेकर अब तक जो है उन्होंने ऐसे कई बयान दिए हैं जिन लोगों की पहले तारीफ़ करती थी आज उन्हीं लोगों को जो है कोस रही हैं। जैसे कि उनके डायरेक्टर हों, चाहे उनके माता पिता हों, उन्होंने तमाम जो है संगीन आरोप उन पर लगाए हैं। देखिए हमारे साथ में आस्था माजी मौजूद है, सीधी इनसे बातचीत करेंगे इसी बात को लेकर के। आखिरकार जो लड़की घर परिवार के लिए सोच रही थी वो इतना चेंज कैसे हो गई। नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम सभी दर्शकों को। देखिए आपने सवाल किया, राधा कृष्ण का नाम ले रही है ना, और मोनालिसा को ज्ञान तो दिया उन्होंने कि ऐसे ऐसे बोलो मुसलमानों ने, है ना, विशेष समुदाय शांति प्रिय लोगों ने, पर वो पूरी कहानी नहीं बता पाए कि जिस टाइम की वो बात कर रही है ना कि राधा ने कृष्ण से किया, मतलब बाई गॉड मुझे इसकी आवाज़ इतनी गंदी लगती है। इसकी बात कर रहे हो ना, ये देखो मैंने प्रिंट आउट निकलवा के, ये महिला, इस महिला से, 2 कौड़ी की महिला से पूछो कि जब उस युग में सनातन के अलावा, सत्य सनातन धर्म के अलावा कोई नहीं था, है उस टाइम पे ना, तुम्हारा ये जो तुम्हें इसको सिखा रहे हैं ना ये मौलवी मौलाना, उस टाइम पे ये लोग कहाँ थे, जिहादी कहाँ थे। ये जिहादी लोग उस टाइम पे थे नहीं थे, इस्लाम था ही नहीं। ये तब की बात है, ये अधूरा ज्ञान इसको दे रहे हैं। और देखो जिस महिला की जुबान नहीं निकलती थी, कुत्ते की तरह जबान चल रही, कुत्ते की तरह। ये हो, इसको कहते हैं ब्रेन वॉश करना, इसको कहते हैं अपने हिसाब से चलाना। ये कहते हैं कि माँ बाप के खिलाफ
जो महिला, जो लड़की अपनी माँ के खिलाफ इतनी गरीबी में भी बच्चे पाले गए, और उसके बाद ये 2 कौड़ी की महिला, भाई साहब इसके तो जितने जूते मुंह पर पड़े, जितने हिंदू इसको मिले चाटे और जूते मारे, भाई खुली छूट है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं बैठी हूँ। ये ऐसी लड़कियों का ये देखा ना हिंदुओं नतीजा, बेचारी बेचारी गरीब माला वाली देखो माला माल हो गई, कर लो माला माल, तुम्हारे मुंह पे थूक के चली गई। अच्छा आस्था जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि देखिए जो प्रेम विवाह हो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है उन्होंने नया ही मतलब प्रेम विवाह किया अदर धर्म से लेकर के, जैसे वो मुस्लिम है तो ये हिंदू है, तो इसमें तो कोई झुलझाल है नहीं है, लेकिन आखिरकार इनके पीछे ही क्यों लोग पड़े हैं जब फिल्म इंडस्ट्री में जब ऐसी हरकतें होती हैं लगातार? देखिए इसके पीछे नहीं पड़े लोग, ये खुद लोगों के पीछे, इसने लोगों को पीछे पड़ा। एक बात बताओ तू, ये इसने क्या करा, इसने शादी की, इसने डायरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाए, क्यों लगाए भाई? वो बंदा जो खुद बंदा एक कह रहा है इंसान कि मैं बेटी शब्द का अपमान किया मैंने, इसका बाप कह रहा है कि वो बेटी की तरह रखता था, जो अपने माँ बाप के लिए, कल इसकी जुबान नहीं निकलती, इस छिनार महिला की, इस गंदी महिला की कल जुबान नहीं निकलती थी, और आज ये अपने माँ बाप, अपने बाप पे इल्ज़ाम लगा रही है। अरे शुक्र करो पत्रकार महोदय, कहीं इसने ये नहीं कहा कि मेरा बाप ही मुझे बिस्तर में पकड़ लेता था। कैसी बातें करे, जिस महिला को अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं है ना, ये कल को कह भी सकती है, अगर माँ बाप की तरफ से प्रेशर बढ़ा तो ये कहेगी मैं बाप के पास नहीं जाऊंगी, मेरा बाप रात को मेरे बिस्तर पे आता था। ऐसी गिरी हुई महिलाएं, ऐसी महिलाओं के मैं ना बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, पर मेरी वो एक लिमिट हो जाती भगवे में। मैं बता रहा हूँ ऐसी गंदी महिलाएं, ये याद रखना, जो अपने धर्म की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, वो जो फरहान गंदा सा जमादार सा, शक्ल देखो चमगांडू सी के हैं, बात कर रहा है वो इसके शादी करने की, सिर्फ ये खेल है पैसे का, पंचर छाप है वो। अच्छा, वो पंचर छाप है, उसका बाप पंचर छाप था, और पंचर छाप को भाई पंचर छाप मिल जाए, आगे से दुकान वाले टायर मिल जाए तो भैया वो क्यों ना करेगा। ये सब एक षड्यंत्र। एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में रहता, उत्तर प्रदेश में शादी नहीं हो सकती थी, केरला ही क्यों जाना पड़ा, वहाँ क्यों जाना पड़ा, यहाँ करता ना शादी। तो भैया ये सारा षड्यंत्र है, ये इसको ब्रेन वॉश किया गया। यही जो बेचारी भोली, ये इसका तो चलो इसकी तो आवाज़ निकल गई, कई ऐसी लड़कियां जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, जो बेचारी इनके जाल में फंसती हैं। ये लोग बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं हिंदू लड़कियों को बर्बाद करने का। उनको या तो ये शादी नहीं करेंगे, उनके बच्चे भी नहीं होने देंगे, इतनी खोक उनकी खराब कर देते हैं दवाइयाँ खिला खिला के कि आगे वो किसी का वंश नहीं चला पाती। ये इसके साथ भी यही होगा, टीवी फ्रिज ये जो सामान आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये लड़की आपको मिलेगी। 4-6 महीने रुक जाओ, फरमान इसको पता नहीं क्या अलग से कुछ कर रहा है, इसके ऊपर हवस का भूत और इश्क का भूत सवार है। जिस दिन भाई साहब उतर जाएगा पत्रकार महोदय, ये आपको सड़कों पे रोती हुई नजर आएगी, ये याद रखना मेरी बात। ये सड़कों पे गंदी सी महिला ये रोती नजर आएगी आपको सड़कों पे। ये देखो ये बांदर, मैंने तो सोचा इसका बाप है कहीं। अच्छा, मेरे को पता ही नहीं था, मैंने कहा ये अपने बाप के साथ कहाँ मतलब ऐसे आ गए। फिर मैंने देखा पढ़ा जब वीडियो कि मैंने इसका तो चांदी करनी है, मैंने इसको प्रपोज किया। ये शक्ल देखो, ये प्रपोज वाली है, शर्म कर लो, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। ऐसी महिलाओं के लिए भारत में, भारत के सभी सनातनियों के हृदय में कोई भी जगह नहीं है। लेकिन वो कह रही हैं कि हमें जो है लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं, मारने काटने की धमकियाँ दी जा रही हैं, वो लगातार जो है सरकार, अलग अलग राज्यों की सरकार से जो है सुरक्षा की मांग कर रही हैं। क्यों सरकारों से पूछ के शादी की थी? अच्छा। लोगों से पूछ के शादी की थी, सरकार क्यों सुरक्षा देगा भाई? सरकार से पूछ के शादी की थी कि मैं ये कुत्ता कर्म करने लगी हूँ तो भाई साहब बताइए मोदी जी मैं कर लूँ? हैं, सरकारों से तो गुहार तब लगाए ना, मैंने आपसे पूछ कर कोई काम किया हो, मैंने उसके खिलाफ किया हो, तो फिर तो मुझे सजा का हकदार है। तुमने हमसे पूछा नहीं, हम कौन होते हैं भाई बोलने वाले? तो भाई कभी कहती है कि हम दोनों मर जाएंगे, अरे भाई तुम जाओ मर जाओ, ना मरो जियो, हमें क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है। और मैं बता दूं, ये महिला 6 महीने बाद आपको रोती हुई नजर आएगी ये। और ऐसी महिला ना ऐसे फटती होती हैं, ऐसे
ऐसे करके ये फटती हैं, फिर ये फटती हैं और इन माँ बाप की और छोटे भाई बहनों की जिंदगी ऐसी महिलाओं ने बर्बाद कर दी, बर्बाद। मैं कहती कोई भी कट्टर सनातनी, कोई भी ऐसी गंदी महिला का साथ मत देना, जितनी भी है। एक वो वड़ा पाव है, पति के साथ और हिंदुओं ने साथ दिया, तेरे वड़े पाव की ड्रामे करते करते रेडी चल गई है। तूने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए हिंदुओं के सिर पर, और हरामजादी बैठी कहाँ जाके, कहाँ बैठी जाके मुल्ले के उस पे। ऐसे तो और भी कई लड़कियां हैं जो आपने नाम सुना हुआ, कुछ दिन पहले कनिका शर्मा विवाद में आई थी। भाई मैंने आपको पहले क्या कहा, हजारों लड़कियां होंगी, पर जिनको भारत ने बनाया, जिनको भारत ने सम्मान दिया, जिनको भारत के हिंदुओं ने टीआरपी जिनके नाम पे बटोरी कि भाई चलो गरीब है, अरे बड़ा पाव लगा रही है, अरे माला बेच रही है, सारा कुंभ का सत्यानाश कर दिया। आप जैसे पत्रकारों ने कुंभ में जाकर कुंभ की महिमा नहीं बताई, संतों की महिमा नहीं बताई। आप लोग पीछे पीछे घूमते रहे, एक वो पागल बाबा नशेड़ी और एक मोनालिसा, एक वो मेंटल, वो दूसरी एक और संत बनी हुई थी है। तुम लोगों ने बेड़ा कर कुंभ का कर दिया सब पत्रकारों ने। अब तुम्हारे मुंह पर भी थूक दिया उसने, थूक दिया सारे पत्रकारों को। ऐसी महिला को कभी भाव नहीं देने चाहिए। ये होती हैं ये 2 कौड़ी की महिला, ये होती है, इनका ये अस्तित्व होता है। ये लो ये ऐसे बिखरेगी 4 दिन बाद। ये वड़ा पाओ क्या, चढ़ा पाओ क्या, सब जाएंगी। अच्छा, मतलब दूसरी कमेटी से लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अगर शादी हुई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर शादी कर भी लिए तो क्या है, भाईचारा बढ़ेगा इससे। हाँ, ना हम नफरत नहीं फैला रहे, हम नफरत नहीं फैला रहे, बिल्कुल भाईचारा पड़ेगा। कह रहे ना मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी किया है, तो भाई बिल्कुल ठीक है। मैं फरहान से ये कहना चाहती हूँ कि भाई मैं चाहती हूँ कि फरहान को मैं मिलूं, दोनों को मैं मिलूं और दोनों के गले में सुअर का दांत डालूं। जो मैंने बनवा के रखे हैं, अच्छा। सुअर का दांत इनके गले में डालूं और फरमान मेरे साथ हनुमान चालीसा बोले। ठीक है, गले में दांत डाल दूं, मैं मान लूंगी कि हाँ भाई हमारे उसमें आया, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कहाँ दिक्कत है फिर, इनको ये कबूल है? नहीं, ये तो हाँ क्या, ये तो उनके फिर उसके खिलाफ हो जाएगी ना। उनके खिलाफ क्यों होगी वो तो? अरे क्यों मजहब के खिलाफ क्यों होगा? वो कह रहे मैं हिंदू धर्म में, मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, तो हिंदू रीति रिवाज से की, इसका मतलब वो हिंदू हो गया, तो करने में क्या दिक्कत है? मैं कोई मतलब गला तो नहीं दबा रही। मैंने यही कहा सुअर का दांत मतलब दुश्मनों से वो क्या बोलता है, सुरक्षा देता है, जादू टोने से सुरक्षा देता है, तो फरमान सुरक्षित रहेगा ना। सुअर का दांत डालने से तो दिक्कत क्या है किसी को? ये तो फरमान ने तो शादी करने के लिए थोड़ी ना बोला है, मोनालिसा ने खुद उसके ऊपर दबाव डाला है। उन्होंने खुद बयान किया है कि फरमान तो मेरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं था, कि मेरा डायरेक्टर मेरे को परेशान कर रहा है, कि मेरे घर वाले मेरी शादी और कहीं करना चाहते हैं। तब उसने उसकी मदद की है, उन्हें मोनालिसा की। फंसाया कहाँ है उसको? ये कहने में ऐसे ही आता है भाई साहब, पत्रकार महोदय, कहने में ऐसा आता है क्योंकि अब पता था कि हमारी जो कमेटी है उसको लोग टारगेट करेंगे और मोनालिसा को बड़े अच्छे से ब्रेन वॉश किया जाता है। आपने कभी मोनालिसा की जुबान सुनी थी? सिर्फ ये नाचती नजर आती थी, इसको स्पीच देनी तक नहीं आती थी। मैंने 50 बार इसको देखा है, जिसकी इतनी जुबान, मैंने शादी की है, किचन लादा, जे पूछो लादा, मैंने प्रपोज किया। मेरा दिल करता इसके मुंह पर जूता उतार के इसके मुंह पर मारूं रखकर। ऐसी गंदी एक 2 कौड़ी की महिला, सिर्फ इसकी औकात 2 कौड़ी की ऐसी महिलाएं। सुनो, सनातन की टीआरपी खाने वालों, सनातन का पैसे से नाचने वाली नचनियों, 2 कौड़ी की औकात है तुम्हारी सनातन में, और औकात तुम्हारी वहां भी नहीं है, क्योंकि वो इंसान कहेगा जो तू अपने धर्म की नहीं हुई तो हमारी कहां से होगी। ये सिर्फ तुम्हारे सिर पर जो हवस चक्कर काट रही है ना, जिस दिन ये चक्कर काटनी बंद हो गई ना, तुम धरती पर मुंह के बल गिरोगे और दांत एक नहीं बचेगा, याद रखना मेरी बात। अच्छा, आखिर जो है कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो मुस्लिम हैं, हिंदू उनके पीछे पड़े रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने गंगा जी में मतलब प्यारी क्या कर ली, उनको जेल में डाल दिया आप लोगों ने। अच्छा ठीक है, इन्होंने हड्डियां खाकर वहां फेंक दी, तो ये वो अपना वो करने जाते हैं ना, हज करने जाते हैं, तो हम भी वहां पर फेंक आते हैं। क्या फेंकोगे आप? हाँ, हम भी थूक फेंक देते हैं, हम भी हड्डियां फेंक देते हैं। हमें तो हिंदू वहां जा नहीं सकता, हिंदू वहां जा नहीं सकता। ये कुत्ते बिल्ले हमारी गंगा में, पवित्र गंगा में हड्डियां फेंके, साले का थूथड़ा तोड़। अच्छा हुआ प्रशासन ने इनको ईद जो है ना बड़ी अच्छे से इनको ईदी दी,
ईद की ईदी मिली इनको जब प्रशासन ने पकड़ा। कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, हिंदुओं को किसी ना किसी तरह से अग्रेसिव करना, हिंदुओं से जान के पंगे लेना, और कोई दिक्कत नहीं है इनको। यही है कि हिंदू सुख से कैसे बैठा है, हमारी भावनाओं को जब जब बात करोगे जूता चप्पल दाएं 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 टुकेगा, तुम्हें याद रखना। मोनालिसा के जो परिवार के लोग हैं, जो उनके माता पिता हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, अब क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? मैं देखिए मोनालिसा के माँ बाप को यही कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी विडंबना है कि ऐसा बच्चा होने से पहले ही मर जाता तो आज आपको ये खून के आंसू ना रोने पड़ते। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिंदगी में इस लड़की की तरफ मुड़कर मत देना, थूक दो इसको। जैसे थू 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 करके थूकने का हक होता है ना, तो थूक देना इसको, बस ये मैं चाहूंगी कि ऐसी लड़की कभी भी तुम्हारे लिए, मतलब कल को तुम्हारे घर की और लड़कियों को भी ये इस्लाम में ले जाएगी। जो माला बेचने वाली और लड़कियां वो भी इस्लाम में जाएंगी, मोनालिसा लेकर जाएगी। अपनी बेटियों को ऐसी नागिन से, ऐसी जिहादन से बचाकर रखे। ये बहुत बड़ा जिहाद फैलाएगी और आपकी बेटियों का सत्यानाश कर देगी ये मोनालिसा। तो अपनी माँ की कह रही हैं कि वो तो दारू भी पीती है उनकी माँ जो। अब इसकी माँ दारू भी पिएगी, इसके कहने से मुजरा भी करेगी, इसकी बहनें भी गंद करती होंगी, इसका बाप 10 महिलाओं के साथ है, ये तो अभी बहुत कुछ करेगी। अभी चाची रहेगी, ताई रहेगी, सबका करेगी। बहुत सारे आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि जो बहनें हैं उनको मैंने पाला है, माला बेच बेच कर पाला है मैंने उनको। शुक्र करो इसने ये नहीं कह दिया कि बहनें पैदा ही मैंने की हैं, पापा का तो कोई रोल ही नहीं रहा, ना मेरी मम्मी का रोल रहा, है ना। ये तो इसके माँ बाप ने इसको थोड़ा, ये तो डाउनलोड किया था, है ना, ये ब्लिंकट से आई थी। अच्छा, सनोज मिश्रा जी हैं जो डायरेक्टर हैं मूवी के, उनके बारे में क्या सोचती हैं? क्या उन्होंने ऐसी हरकत कभी नहीं, कभी 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 सनोज मिश्रा ने ऐसी हरकत नहीं की होगी। बंदे के शक्ल से देखने से पता, मैं कभी मिली नहीं हूँ, मेरी बात नहीं हुई, पर मैंने जो उनको देखा, जो उनके फेस पे दर्द देखा, मैं भाई खुले में कहती हूँ, मैं आस्था माँ यतिगिरी, मेरे गुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती महामंडलेश्वर, मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि हम उस मिश्रा डायरेक्टर के साथ हैं, थे और रहेंगे। कहीं भी मेरे भाई को आधी रात भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं खड़ी मिलूंगी, साला जूते मार मार कर इनका हाल बुरा कर दूंगी। अगर सरोज मिश्रा पर किसी ने उंगली भी उठा दी, साले उंगली तोड़ दूंगी। याद आई, यहाँ से पकड़ के ना उंगली सीधा तुम्हारे यहाँ तक लगा दूंगी, हाथ भी नहीं रहेगा, ये याद रखना मेरी बात। अच्छा, देखिए ये साफ तौर पर आस्था माने कई तरह के जो है अलग अलग जो है भाषाओं में अल्टीमेट दिए हैं कि जिस तरह से मोनालिसा ने जो शादी की है और लगातार वो जो है और एक पत्रकार महोदय एक बात और बता दूं, अगर गलती से मोनालिसा ने आज के बाद किसी देवी देवता का नाम लिया, किसी मेरे आराध्य भगवान का नाम लिया, हलक में हाथ डाल के ना अंतड़ियां तेरी बाहर निकाल दूंगी, याद रख। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, और गंदे से फरमान की खातिर अगर तूने अपनी गंदी सी हकली आवाज में चाचा, तेरा मुंह तोड़ कर ना तेरा आगले का थोड़ा पीछे लगा दूंगी, याद रख। खबरदार, अपना गूं खा, तू सूरी है, तू सुअर के साथ गई, सूरी है। सुन सूरी, अगर मेरे देवी देवताओं का नाम लिया किसी कंजर के साथ जोड़ने तो मुंह तोड़ने का दम रखती हूँ मैं। तो नाम तो लेंगे, वो तो हिंदू है ना, कौन सा कन्वर्ट हो गई हैं अभी? किसका नाम लेंगी? भगवान का नाम लेंगी। क्यों भगवान का नाम लेगी? ना 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 ना, कन्वर्ट हो, अरे मुल्ला आया मुल्ला, खत्म कहानी। अच्छा, खत्म। कोई भगवान नहीं है इनका। इनका भगवान होता तो ये कर्म ही नहीं करती, इनका भगवान होता तो ये सोचती नहीं है, ये सोचती नहीं। इनका भगवान होता तो ये सिर्फ और सिर्फ ये गूं खाने गई है मुल्ली, ये गूं खाए, हमारे भगवानों से इसका कोई नाता नहीं है। अच्छा, दूर दूर तक। ठीक है, देखिए जिस तरह इन्होंने बताया कि अब जो है उनकी शादी हो चुकी है, अब वो किसी भी देवी देवता या किसी भगवान का नाम ना ले। देखिए इन्होंने जो तमाम जो बातें कही उनको लेकर कि आपकी क्या राय है, और एक बार ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए विराग न्यूज़ में आपके साथ दुष्यंत कुमार।